नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ को पढ़ेंगे, जो पाठ्यक्रम में स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के CC 5 के रूप में रखा गया है, यानी पंचम पत्र के रूप में। इसमें से आज हम लोग 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में हम लोग देख चुके हैं कि मेघ की यात्रा दसारण प्रदेश तक हो चुकी है। दसारण प्रदेश में मेघ पहुंच चुका है। आज उसकी राजधानी में वो जाएगा और वहां जो होने वाला है, जिसका वर्णन आया है, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि मेघ को यक्ष कहता है कि जहां जहां तुम कमजोर होगे, यानी जल की मात्रा तुम में कम होगी, वहां तुम किसी नदी के हल्के जल को पी करके आगे बढ़ना, जैसा हम लोग 13वें श्लोक में देखे हुए हैं। और इसके पहले एक वर्णन आया है जिसके अनुसार से मेघ नर्मदा नदी के जल को पी करके और आगे बढ़ा है। और पूर्व के श्लोक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें देखे हैं कि दसारण प्रदेश तक पहुंचा है। अब फिर दसारण प्रदेश में भी वह वृष्टि करता है और वृष्टि के कारण हल्का हो गया जो मेघ है, यानी जल की मात्रा जिस मेघ में कम हो गई है, वह फिर से आज जिस श्लोक को पढ़ने वाले हैं उस श्लोक में फिर वर्णन आया है कि फिर से वह मेघ वेत्रवती नदी के जल को पी करके आगे बढ़ेगा। तो आइए इस श्लोक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं। तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं। गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा। तीरोपान्तस्तनितशुभगं पास्यसि स्वादुयस्मात्। सभ्रुभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि। वेत्रवत्याश्चलोर्मि। यहाँ इस श्लोक में एक ही वर्णन सिर्फ है कि वह मेघ वेत्रवती नदी के चलोर्मी पयः पास्यसि, चंचल लहरों से युक्त जल को पास्यसि, पिएगा। यही वर्णन है। अब सबसे पहले, चूंकि काव्य है, तो सबसे पहले महाकवि कालिदास उस वेत्रवती नदी के स्थान को दिखाएंगे मेघ को। उस स्थान में कैसे, किन गुणों से युक्त वेत्रवती नदी है, कितने विशिष्ट गुणों से उसके जल हैं, उस जल को कैसे वो पिएगा, किस रूप में पिएगा, कैसा लगेगा जब वो पिएगा, इन सभी बातों को जोड़ करके इस श्लोक को इतना बड़ा किया गया है। और कुछ नहीं है, बस वेत्रवत्याः चलोर्मी पयः पास्यसि, इतना ही है कि वह वेत्रवती नदी के चलोर्मी चंचल लहरों से युक्त जल को पिएगा। बस आइए पहले शब्दों को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग फिर अर्थ को देखेंगे। तेसाम, यहाँ जो आया हुआ है पहला शब्द तेसाम, वह इसके पहले जो दसारण प्रदेश है वहां दसारणा आया हुआ है बहुवचन में, उसी का यहाँ तेसाम है, मतलब उस दसारण प्रदेश का। दिक्षु, दिक धातु का, धातु नहीं, दिक शब्द का, और इसका सप्तमी बहुवचन में दिक्षु है, यानी दिशाओं में। प्रथित यानी प्रसिद्ध, प्रख्यात। विदिशा, विदिशा नाम। लक्षणा यानी नाम से युक्त, विदिशा नाम से युक्त। प्रथित यानी विदिशा नाम से जो प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, उसको द्वितीय विभक्ति है। लक्षणाम यानी विदिशा नाम से जो प्रसिद्ध है उसको। राजधानीम, राजधानी को। गत्वा, गम धातु त्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर। सद्यः अव्यय है, तुरंत, शीघ्र ही। फलम अविकलम, फलम जोड़ अविकलम, फलम यानी फल को, अविकलम यानी संपूर्ण, अशेष, कोई भी शेष नहीं हो, सभी प्रकार के फलों को। कामुकत्वस्य, काम का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, और कामुकत्व होता है
इच्छा या अभिलाषा से युक्त का। तो कामुकत्व से यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसका अर्थ हो गया कि सभी अभिलाषाओं से पूर्ण का। आगे लब्धा, लब्धा तो लुट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है लब्धा। इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है, जो आज के अलावे किसी और दिन में किया जाए तब। तो यहाँ भी लब्धा यानी तुम प्राप्त करोगे, ये मेघ को बोल रहा है यक्ष कि वहां जाओगे तो सभी प्रकार के फलों को तुम प्राप्त करोगे उस विदिशा नाम की राजधानी में। आगे है तीरोपांत स्तनित सुभगम। तीर का अर्थ होता है तट, उपांत का अर्थ किनारा, यानी जो किनारे पे स्थित तुम, उस नदी के तट पर, उस नदी के तट पर स्थित यानी किनारे पर स्थित तुम। उपांत स्तनित, स्तनित का अर्थ होता है गर्जना, मेघ की गर्जना से सुभगम यानी सुंदर, शुभगम यानी सुंदर दिखने वाले। पास्यसी पिएगा, पाद धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, पास्यसी पिएगा। स्वादु स्वादिष्ट, यस्मात् क्योंकि, पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि इसका रूप होता है, ये अर्थ होता है। आगे है सभ्रुभंगम यानी कटाक्ष आदि जो भ्रुभंग होता है, जो आंखों का मिचकाना आदि जो भ्रुभंग होता है नायिकाओं का, उस भ्रुभंग से युक्त मुखम इव, मुख के समान, किसी नायिका के कटाक्ष आदि से युक्त मुख के समान। पयः, पयस शब्द है, पयस, पयः यहाँ जल को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जल को। वेत्रवत्याश्चलोर्मी, वेत्रवती का षष्ठी एक वचन वेत्रवत्याः यानी वेत्रवती नदी के। चलोर्मी, चलोर्मी का अर्थ होता है चलंती उर्मयः यस्याः, यानी जिसके लहरें चल रही हैं, जिस नदी के, उसी को चलोर्मी बोलते हैं दीर्घिकार से। लेकिन यहाँ चलोर्मी जो है, उर्मी का अर्थ होता है लहर, यहाँ चलोर्मी जो है वह जल का विशेषण है, इसीलिए यह हर्षविकार बिना विसर्ग का है। तो चलोर्मी यानी चंचल लहरों से युक्त जल, ये हो जाएगा यहाँ। अब प्रथम जो दो पंक्ति है यानी दो चरण, ये प्रथम पंक्ति में दो चरण जो श्लोक का, उसमें देखते हैं कि दिक्षु, यक्ष बोल रहा है मेघ को कि दिक्षु, पहले बताया है कि जब तुम दशारण प्रदेश में जाओगे तो ऐसे ऐसे देखोगे कि वह दशारण प्रदेश, बता चुका है जैसा कि वह दशारण प्रदेश जो है, इसके पहले जो श्लोक पढ़े हम लोग, पांडु छायो पवन वृत्तियः केतकै सूचि भिन्न है, इस श्लोक में बताया है कि वह दशारण प्रदेश केतकी के खिले हुए पीले फूलों से आच्छादित उपवन वाला होगा। और जो वहां के उस दशारण प्रदेश के पक्षी हैं जो बलि को भोजन खाते थे और वे बिना घोंसला रहते थे, मेघ आगमन के बाद वे सभी वहां के पेड़ों में घोंसला बना लिए हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ संकीर्ण दिख रहे हैं। और वहां जो हंस रह रहे हैं वे मेघ आगमन के बाद मानसरोवर जाने वाले हैं, इसीलिए कुछ ही दिन के लिए वहां रहने वाले हैं। और वहां के जो जामुन के पेड़ हैं, जम्बू फल हैं, मेघ आगमन के बाद यानी वृष्टि होने के बाद वे सभी पक गए हैं, यानी पक जाएंगे, जिसके कारण से सभी पेड़ काले काले नजर आएंगे। ये परिवर्तन दिखा चुका है। अब वैसे दशारण प्रदेश में जब जाता है तब अब बता रहा है कि दिक्षु, सभी दिशाओं में, प्रथित विदिशा लक्षणाम यानी सभी दिशाओं में जो प्रथित है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, वैसे विदिशा लक्षणाम, विदिशा नाम की लक्षणा यानी विदिशा नाम की नाम वाली, विदिशा नाम की राजधानी, राजधानी को गत्वा जा करके। अब किसकी राजधानी है? तब यहाँ देखिए कि दिक्षु दिशाओं में प्रथित, प्रसिद्ध, प्रख्यात, विदिशा लक्षणा, विदिशा नाम की, तेसाम उस दशारण प्रदेश का, की राजधानी, राजधानी को यानी सभी दिशाओं पर प्रसिद्ध उस दशारण प्रदेश की राजधानी को गत्वा जा करके सद्यः,
शीघ्र ही वहां जाकर के शीघ्र ही तुरंत ही तत्क्षण ही कामुकत्वस्य कामुकता के अभिलाषाओं के से युक्त मन अर्थात अभिलाषाओं से पूर्ण अविकलम फलम सभी प्रकार के फलों को यानी अभिलाषाओं से पूर्ण इच्छाओं से पूर्ण अविकलम फलम सभी प्रकार के फलों को लब्धा तुम मेघ प्राप्त करोगे। यानी बोल रहा है कि तुम उस दशार्ण प्रदेश की राजधानी विदिशा जो सभी दिशाओं में प्रसिद्ध है प्रख्यात है उस विदिशा राजधानी को जाकर के अभिलाषाओं के इच्छाओं से पूर्ण सभी प्रकार के फलों को तुम प्राप्त करोगे। ये बात बताई गई। आगे बोलता है कि वहां यस्मात फल प्राप्त करोगे क्योंकि यस्मात वेत्रवत्याः स्वादु चलोर्मीपयः यानी वेत्रवती नदी का यानी उस विदिशा नाम की नगरी में विदिशा राजधानी में वेत्रवती नदी बहती है। तो आगे बोलता है कि तुम फल प्राप्त करोगे क्योंकि यस्मात यानी क्योंकि वेत्रवत्याः स्वादु चलोर्मीपयः पास्यसि। मेघ को बोल रहा है क्योंकि तुम वहां वेत्रवती नदी के स्वादिष्ट चलोर्मी चंचल लहरों से युक्त पयः जल को पास्यसि पियोगे। इससे अच्छा और क्या होगा। एक मेघ को यानी मेघ में जब जल की मात्रा कम है तो उसको जल चाहिए और जल पहले बोल चुका है कि हल्के जल को पीना और यहां बता रहा है कि उस वेत्रवती नदी के स्वादिष्ट चंचल लहरों से युक्त है। और जहां जिस नदी में लहरें चंचल होती हैं वे पत्थरों से टकरा करके उसके जो जल होते हैं वो जल हल्का हो जाता है। तो सभी बातों को बता रहा है कि तुम सभी फलों को प्राप्त करेगा। क्यों कैसे प्राप्त करेगा इसमें बता रहा है क्योंकि तुम वहां वेत्रवती नदी के स्वादिष्ट चंचल लहरों से युक्त जल को तुम पियोगे। यानी वेत्रवत्यास स्वादु चलोर्मी पयः पास्यसि पियोगे। अब ये है कि उसके जल को तुम कैसे पियोगे किस प्रकार से पियोगे वह जल कैसा है। तब ये तो बता दिया है स्वादिष्ट है चंचल लहरों से युक्त है लेकिन पियोगे कैसे इसके रूप में बता रहा है कि सभ्रुभंगम मुखम इव यानी उस नदी का जो जल है उसमें लहरें इतने चंचल हैं जिसके कारण से उसका जो जल है वो कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। ऐसे उसके जल की ऐसी दशा है जैसे लग रहा है कि जल यानी नदी जो है वह कोई नायिका है और जल उसका मुख है और तुम नायक हो। यानी मेघ नायक है नदी नायिका है और जल उस नायिका नदी का मुख है। और जैसे कोई नायक किसी नायिका के मुख का पान करता है और वह नायिका अपने मुख को हटाती है वहां से दूसरे जगह ले जाती है यानी कटाक्ष आदि से युक्त हो जाता है उस नायिका का मुख। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इस नदी का जो जल है वह यानी उस नायिका रूपी नदी के जल चंचल लहरों के कारण ठीक उसी नायिका के समान इधर उधर हो जा रहे हैं और वैसे लहरों से युक्त वैसे कटाक्ष आदि सा भ्रूभंग से युक्त जल को उस नदी वेत्रवती के जल को यह नायक रूपी मेघ उसको पिएगा उसका पान करेगा। इसी बात को यहाँ बताया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अब वो जो जल है उस नदी का वो और भी सुंदर लगेगा। कब आगे बोल रहा है कि तीरोपांतस्तनित सुभगम
यानी मेघ को बोल रहा है कि जब तुम उसके तट के किनारे पे यानी तट पर जाकर के तुम्हारी जब गर्जना होगी तो उस गर्जना को सुन करके और वह गर्जना को सुनने के बाद वो जल और भी सुंदर लगने लगेगा। यानी उस वेत्रवती नदी का जो जल है उस गर्जना को, मेघ की गर्जना के कारण सुभगम सुंदर लगने लगेगा। और उस प्रकार के मेघ की गर्जना से सुंदर लगने वाले जल को तथा स्वादु चलोर्मी सुंदर मधुर चंचल लहरों से युक्त वेत्रवत्याह पयः वेत्रवती नदी के जल को तुम मेघ सभ्रुभंगम इव कटाच्छादि से युक्त नायिका के मुख के समान पयः पास्यसी जल को पियोगे। इसी बात को यहाँ बताया गया है। इसका पूरे श्लोक का अन्वय हो जाएगा कि दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम तेषाम राजधानीं गत्वा सद्यः कामुकत्वस्य अविकलं फलं लब्धा यस्मात् वेत्रवत्याः स्वादु चलोर्मी पयः सभ्रुभंगम मुखम इव तीरोपान्तस्तनित सुभगम पास्यसि। यानी दिशाओं में, दिक्षु दिशाओं में प्रथित प्राख्यात विदिशा लक्षणाम, विदिशा नाम की तेसाम उस दशार्ण प्रदेश की राजधानी को गत्वा जा करके तुम यानी तुम मेघ सद्यः शीघ्र ही तुरंत ही कामुकत्वस्य इच्छाओं से पूर्ण अविकलम फलम संपूर्ण फलों को लब्धा प्राप्त करोगे। यस्मात् क्योंकि वेत्रवत्या वहां जो वेत्रवती नदी है उस विदिशा में उस वेत्रवत्या उस वेत्रवती नदी के स्वादु चलोर्मी स्वादिष्ट चंचल लहरों से युक्त पयः जल को सभ्रुभंगम कटाक्ष आदि भ्रूभंगों से युक्त मुखम एवं किसी नायिका के मुख के समान तीरोपान्तस्तनित सुभगम उसके तट पर स्थित होकर तुम्हारी गर्जना से सुंदर लगने वाले उस जल को पास्यसी पियोगे। इस श्लोक का यही अर्थ है पूरा। हिंदी में अगर कहें तो सिर्फ इतना है कि तुम उस दशार्ण प्रदेश के सभी दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम की नगरी को जाओगे और वहां जाकर के वेत्रवती नदी के सुंदर मधुर स्वादिष्ट चंचल लहरों से युक्त जल को किसी नायिका के भ्रूभंग कटाक्ष आदि से युक्त मुख के समान तुम जल को तथा अपनी गर्जना से सुंदर लगने वाले उस जल को, उस वेत्रवती नदी के जल को पियोगे। यही इसका अर्थ है। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वेत्रवती नदी किस स्थान पर है। मेघदूत के अनुसार तो विदिशा नाम के स्थान पे है। विदिशा नाम की नगरी में विदिशा राजधानी के रूप में आया हुआ है। राजधानी के रूप में किसका नाम आया है? विदिशा का नाम आया है। विदिशा किसकी राजधानी है? तो पहले दशार्न आया है, दशार्न की राजधानी विदिशा है। विदिशा में कौन सी नदी बहती है? तो वेत्रवती नदी है। वेत्रवती नदी की जल का जो जल है वह कैसा है? चलोर्मी है, स्वादु है, स्वादिष्ट है। चलोर्मी यानी चंचल लहरों से युक्त है। स्तनित का अर्थ क्या होता है? गर्जना होती है, उसका अर्थ गर्जन होता है। आगे है कितने कैसा फल पाएगा? तो अविकलम फलम, सभी प्रकार के फलों को वो पाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे प्रश्न, उसको तैयार करना है। इसका अर्थ इतना ही है। इस प्रकार से पूरा श्लोक पूर्ण हुआ। आगे फिर दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।